रस्सी के निशान। कुएं में रस्सी से पड़े निशान की कहानी सबको पता है, पर क्या आपको पता है ये कहानी किसकी है? चलिए आज जानते हैं। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही अध्ययन करते थे। बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु की उपस्थिति में आश्रम की देखभाल करते थे और पढ़ाई भी करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेजा गया। वहां अपने साथियों के साथ आश्रम में विलीन हो गया, लेकिन वह पढ़ने में बहुत कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उन्हें बहुत कम समझ में आती थी, इसलिए वह सबके बीच उपहास का कारण बनता रहता था। उसके सभी साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका। गुरुजी ने भी हार मान ली और उससे कहा, हे पुत्र वरदराज, मैंने तमाम कोशिशें की है, अब यहाँ अपना समय बर्बाद ना करना ही बेहतर है। अपने घर जाओ और परिवार के काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद ज्ञान मेरे भाग्य में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल को घर के लिए छोड़ दिया। दोपहर का समय हो गया था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि कुछ ही दूरी पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही है। वह कुएं के पास गया। पत्थरों पर आने वाली रस्सी के निशान थे, तो उसने स्त्रियों से पूछा, तुम ये निशान कैसे बनाती हो? तो एक औरत ने जवाब दिया, बेटा, हमने ये निशान नहीं बनाया। ठोस पत्थर पर यह निशान है क्योंकि यह नरम रस्सी पानी खींचते समय बार बार आती है। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब एक कोमल रस्सी बार बार रगड़कर एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बना सकती है, तो क्यों ना मैं निरंतर अभ्यास से कुछ भी सीख सकता हूँ। वरदराज बहुत उत्साह के साथ गुरुकुल वापस आए और अथक परिश्रम किया। गुरुजी भी प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत सहयोग किया। कुछ वर्षों के बाद यह मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे बढ़ गया और संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बन गया, जिसने मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सारकौमुदी की रचना की। उनके जीवन पर एक दोहा जो बहुत लोकप्रिय है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। अर्थ, जिस प्रकार मुलायम रस्सी के बार बार घिसने से कुएं के पत्थर पर निशान आ सकते हैं, उसी प्रकार अगर व्यक्ति पूरी लगन से कोई भी कार्य बार बार करे तो वह उसके लिए आसान हो जाएगा। इस दोहे के माध्यम से कवि ने अभ्यास की महत्ता बताई।